नवरात्रि, जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नवरात, अर्थात नवरात्रि। इन्हीं नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आमतौर पर एक सामान्य मनुष्य के लिए साल में 2 बार ही इसे मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें 1 बार शारदी, 1 बार चैत्र, इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधि विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? इससे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत आखिर किसने रखा था? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत आखिर कैसे हुई और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत रखा था। किसने और कब शुरू किया था नवरात्रि व्रत? इसका जवाब है, यूं तो नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि, धन, वैभव इत्यादि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और इसके साथ ही व्रत रखते हैं। अब बात उस राजा की जिसके द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई। उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की इच्छा की थी। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। उसी रामायण की लाइनों से किष्किंधा के पास ऋषमुल्यक पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। आखिर कैसे की थी पूजा और उपासना? दरअसल भगवान ब्रह्मा ने मां चंडी पूजा पाठ विधि के बारे में भगवान श्री राम को बताते हैं कि आखिर मां को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। ब्रह्मा ने बताया, हे राम, आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल अत्यंत दुर्लभ किस्म के माने जाते हैं। तब श्री राम ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ निकाले, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने नील कमल को गायब कर दिया। चंडी पूजा के उपरांत जब भगवान श्री राम वे नील कमल लेने गए तो एक नील कमल गायब था, तो उन्होंने उसकी जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला कर लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले फिर व्रत किसने रखा था? बता दें कि प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। इन 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के उपरांत भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मानव माने जाते हैं।